रॉयटर्स के हवाले से, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के हवाले से चीनी विदेश मंत्रालय की पहली प्रतिक्रिया इसे हम कह सकते हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया कि भारतीय सेना ने अपने जवानों और अफसर के शहीद होने की बात कही है, तो चीन की तरफ से यह कहा गया है कि भारत इस मामले में कोई एक तरफा कार्रवाई न करे जिससे कि परिस्थिति वहां पर और बिगड़े। यह चीन की तरफ से श्वेता पहली प्रतिक्रिया इस समय औपचारिक तौर पर कही जा सकती है, जो कि रॉयटर्स के हवाले से आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के हवाले से आ रही है। चीनी मीडिया ने अभी तक इस बारे में कोई औपचारिक तौर पर बात नहीं कही है, लेकिन रॉयटर्स के हवाले से जो जानकारी है उसके मुताबिक चीन ने भारत से एक तरफा कार्रवाई नहीं करने या फिर मौजूदा संकट को बढ़ाने वाली कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। श्वेता, इसका क्या मतलब समझा जाए? चीन का यह कहना, एक तरफ जब हम ये कह रहे हैं, भारतीय सेना साफ तौर पर यह कह रही है कि चीन की वजह से, उनकी हरकत की वजह से, बातचीत के बीच उनके इस धोखे की वजह से भारत के 3 लोग शहीद हुए हैं। चीन ये कहता है आप एक तरफा कार्रवाई ना करें जवाब में, ताकि जिससे परिस्थितियां और गंभीर ना हो। इसका रोहित, चीन भी ये पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से समझता है कि युद्ध के लिए उसके भी हालात इस समय हैं नहीं, और वो ये भी जानता है कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से, जिस नज़र से उसे देखा जा रहा है। रोहित, चूंकि हम जैसा बार बार बताते हैं अपने दर्शकों को कि इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गोली नहीं चलने का समझौता है दोनों देशों के बीच। इसका सीधा मतलब यह हो जाता है कि आप किसी भी टकराव की स्थिति में जीतेंगे तभी जब जितने सैनिक सामने लग रहे हैं ठीक उतने ही सैनिक या उससे अधिक आप अपने उस सेक्टर में लगाते हैं। अगर आप दिखाना चाहते हैं कि हम एस्केलेट कर रहे हैं मामले को, तो आप उनसे अधिक सैनिक लगाते हैं, वरना बराबरी की कोशिश करते हैं। चीन को मालूम है कि हमारे सैनिक वहां पर उसी तादाद में मौजूद हैं जितने उसके सैनिक वहां पर मौजूद हैं। चीन को यह भी मालूम है, उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। उन्हें मालूम है कि हमने कौन कौन सी तोपें, आर्टिलरी की कौन कौन से हथियार वहां पर लगा रखे हैं और सीमा की कितनी लंबाई में लगा रखे हैं। अब जाहिर है उसे यह भी मालूम है कि अगर भारतीय सेना ने इस समय अपनी तरफ से कोई कार्रवाई कर दी तो अव्वल ये युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, और दूसरा ये कि चीन उसे संभाल नहीं पाएगा। आप बिना हथियारों के आके आपने चुपके से, धोखाधड़ी से, धोखेबाजी से इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है, लेकिन अगर भारतीय सेना अपनी पूरी ताकत से आगे चली गई तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। चीन के अपने जनरल कह चुके हैं रिटायर करते करते, अभी 2 साल पहले की बात है, कि चीन में मुझे एक ही चीज का अफसोस रह गया कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा। वियतनाम जैसे देश से आप हार जाते हैं और तब आप भारत को 62 की याद दिलाते हैं। चीन को मालूम है 62 नहीं है, ये 2020 है। चीन को मालूम है डोकलम में क्या हुआ, चीन को मालूम है 1986 में क्या हुआ। इसीलिए वो इस समय घबरा भी रहा होगा। और रोहित, मैं ये भी बताऊं कि भारतीय सेना के सिपाही बहुत अनुशासित होते हैं, जो ऑर्डर्स आते हैं उस हिसाब से एक्ट करते हैं, लेकिन चीन में ऐसी चीज नहीं रहती है। चीन में एक एक में फितरत में आपको यह दिख जाएगा। इसीलिए कई दफा ऐसा होता है कि वहां की सरकार ने कहा हो ना कहा, चूंकि सरकार हेड करती है, एक पॉलिटिकल पार्टी, इकलौती सेना जिसको एक पॉलिटिकल पार्टी हेड कर रही है, वो कहें ना कहें वो अपनी तरफ से ऐसी कार्रवाई कर चुके होते हैं, लेकिन अब करने के बाद क्या अंजाम भुगतने के लिए तैयार है, इसलिए इस तरह के बयान आएंगे। लेकिन अभी इसमें बहुत गहरा उतरना पड़ेगा।